स्टोरी टाइम के सभी श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार। आज हम कहानी सुनने वाले हैं 3 मूर्तियों की अजब पहेली की। बात बहुत पुरानी है। एक साम्राज्य था। उस साम्राज्य के राजा के दरबार में बहुत ही बहादुर और बुद्धिमान मंत्री थे। राजा बहुत कला प्रेमी था, इसीलिए दूर दूर देशों से बहुत से कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करने राजा के दरबार में आते थे। राजा भी उनकी कला से प्रसन्न होकर उन्हें उचित पुरस्कार देकर विदा किया करता था। एक बार एक मूर्तिकार अपने साथ कुछ मूर्तियां लेकर राजा के दरबार में उपस्थित हुआ। उस मूर्तिकार ने अपनी मूर्तियों पर पर्दा डाला हुआ था और पर्दा उठाने से पहले उसने राजा से कहा, राजन, ये मूर्तियाँ अनमोल हैं। इनमें छुपी हुई एक पहेली का आपको या आपके दरबार के मंत्रियों में से किसी एक को उत्तर खोजना है। वो एक अंतर बताना है जो इन मूर्तियों में समाया हुआ है। राजा को थोड़ी उत्सुकता हुई। भला क्या पहेली हो सकती है? किस अंतर के बारे में ये मूर्तिकार बात कर रहा है? तो राजा ने उसे आश्वासन दिया, मेरे दरबार में बहुत से बुद्धिमान मंत्री हैं। मैं स्वयं कला का पारखी हूँ। तो आपकी ये जो कला है, ये जो मूर्तियाँ हैं, वो हम सब देखने के इच्छुक हैं। और जो आप चाहते हैं कि हम पहेली सुलझाएं या अंतर बताएं, जो भी आपका प्रश्न है उसका उत्तर देने की हम आपको पूरी कोशिश करेंगे। मूर्तिकार आश्वस्त हुआ और उसने धीरे से अपनी मूर्तियों पर से पर्दा हटाया। सब लोग अवाक रह गए। स्वयं राजा भी अचंभित था। बहुत ही खूबसूरती से नक्काशी की हुई, बहुत सुंदर तराशी हुई 3 मूर्तियां उन सबके सामने थी। मूर्तियां जो काले पत्थर की बनी हुई थी, तीनों हूबहू एक जैसी थी, जिनमें अंतर कर पाना नामुमकिन सा लग रहा था। कई सारे आभूषणों से सजी हुई, सिर पर पगड़ी, गले में दुपट्टा, धोती, ऐसा प्रतीत होता था कि ये तीनों ही मूर्तियाँ किसी एक ही व्यक्ति की हैं और हूबहू एक जैसी हैं। वही आभूषण, वही चेहरे के हाव भाव, वही वस्त्र, वस्त्रों पर पड़ी हुई एक एक सलवट बिल्कुल एक जैसी। अब मूर्तिकार से राजा ने कहा, आपकी कला तो अद्भुत है। इन तीनों मूर्तियों में कोई अंतर दिखाई नहीं पड़ रहा, परंतु हाँ, अगर इनमें कोई अंतर छिपा है तो उसे हम ढूंढने के लिए थोड़ा सा आपसे समय चाहते हैं। मूर्तिकार मुस्कुरा गया और बोला, राजन, पहेली ये है कि इन तीनों मूर्तियों में बहुत 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 बड़ा अंतर है। ये समान दिखाई देती हैं, लेकिन इनमें अंतर बहुत बड़े हैं। तो आपको इनमें अंतर ढूंढने हैं और मेरी पहेली का जवाब देना है कि इन तीनों में क्या अंतर है। चलिए मैं आपकी थोड़ी मदद कर देता हूँ। इन तीनों में जब आप अंतर पाएंगे तो आप देखेंगे एक जैसी दिखने वाली ये मूर्तियाँ अलग अलग प्रकार के व्यक्तियों की है। राजा का सिर और चकरा गया। बिल्कुल समान प्रतीत होने वाली ये मूर्तियाँ अलग अलग प्रकार के व्यक्तियों की कैसे हो सकती हैं? तो राजा ने उससे कहा, आप मुझे थोड़ा समय दीजिए। मूर्तिकार ने कहा, मैं आपको 3 दिन का समय देता हूँ। 3 दिन बाद मैं वापस दरबार में लौटूंगा। तब तक ये मूर्तियाँ आपके इसी दरबार में यहीं रखी रहेंगी। जिसे इनको देखना है, परखना है, वो आए, दिखे। इन 3 दिनों के बाद ही मैं आपसे अपनी पहेली का उत्तर जानने के लिए आऊँगा। मूर्तिकार चला गया और राजा उन मूर्तियों को परखने लगा। पहले उसने स्वयं कोशिश की। बहुत जांच पड़ताल करने के बाद, मूर्तियों को आगे पीछे ऊपर नीचे देखने के बाद कोई उत्तर राजा के हाथ न लगा। राजा परेशान था। आखिर इनमें कहाँ अंतर है? कैसे पता लगाया जाए? अगले 1 दिन, 2 दिन राजा का हर मंत्री
उन मूर्तियों को परखता रहा, जांचता रहा, तलाशता रहा कि कोई अंतर उन्हें पता लगे, लेकिन सबके हाथ खाली। किसी को कोई क्लू भी नहीं मिला कि उनमें क्या अंतर है भला। तब आखिरी एक दिन बचा था। अब राजा को अपने सम्मान की चिंता होने लगी थी कि मेरे दरबार की साख दूर दूर देशों तक है। अगर हम इस पहेली को न सुलझा पाए तो सब लोग हम पर हंसेंगे कि ये कैसे हुआ, कला के पारखी राजा और उसके बुद्धिमान मंत्री एक पहेली न सुलझा पाए। तो राजा ने अपने राज्य में घोषणा करवाई कि एक पहेली है जिसे सुलझाने के लिए आप आमंत्रित हैं। जो भी व्यक्ति पहेली सुलझाने के लिए कोशिश करने आना चाहता है आ जाए। कई सारे जो प्रजाजन थे उनमें से लोग आए और उन्होंने मूर्ति को जांचा परखा। शाम ढल चुकी थी, दिन बीतने वाला था। अब राजा बहुत चिंतित थे क्योंकि अब तक उनके हाथ कोई सुराग नहीं लगा था। तभी एक नवयुवक दरबार में आकर बोला, राजन, मैं पहेली को सुलझाने की एक कोशिश करना चाहता हूँ। सब लोग कोशिश करके देख चुके थे, किसी को कुछ हाथ नहीं लगा था। तो राजा को उम्मीद कम थी, लेकिन फिर भी उन्होंने युवक को कोशिश करने के लिए हाँ कह दी। युवक उस मूर्ति को जांचता रहा, परखता रहा। बहुत देर बाद वो राजा के सामने फिर प्रस्तुत हुआ और बोला, राजा, मैंने आपकी ये मूर्तियाँ अच्छी तरह जांच परख ली है। मुझे उस पहेली का उत्तर मिल चुका है। मैं इन तीनों में अंतर बता सकता हूँ। राजा अचंभित रह गया। राजा ने कहा, क्या अंतर है? तो नवयुवक ने कहा, ये मैं आपको कल दरबार में ही बताऊंगा। आप मूर्तिकार को बुला लीजिए, मैं उसके सामने ही उत्तर दूंगा। राजा थोड़ा सा चिंतित था, क्या ये कुछ सही उत्तर बता पाएगा? लेकिन फिर भी उन्होंने उस पर विश्वास किया और अगले दिन मूर्तिकार जब आया तो मूर्तिकार से वो नवयुवक बोला, पहली जो मूर्ति है वो ऐसे लोगों का प्रतिनिधित्व करती है जो एक बात को इस कान से सुनकर उस कान से निकाल देते हैं। कोई भी बात अपने मन में, दिल दिमाग में रखते ही नहीं हैं, किसी बात पे गौर नहीं करते, ध्यान नहीं देते। और जो दूसरी मूर्ति है वो इस तरीके के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है कि उनसे अगर कोई बात कहें तो वो सारी बातें लोगों के सामने जाहिर कर देते हैं। आप उनसे अपने मन की कोई बात कहेंगे तो वो इधर उधर सब जगह जाकर आपकी बात कह देंगे। आपका राज नहीं रहेगा अगर आप ऐसे लोगों से बात करेंगे तो। और तीसरी जो मूर्ति है वो ऐसे लोगों का प्रतिनिधित्व करती है जिनको अगर आपने कोई बात कही तो वो हमेशा हमेशा के लिए उनके दिल में, उनके मन में समा जाती है। आप ऐसे लोगों को अपना भेद भी बता सकते हैं क्योंकि उनसे कही हुई बात कभी किसी और तक नहीं पहुंचती। ऐसे लोग बहुत विश्वास पात्र होते हैं। मूर्तिकार मुस्कुरा गया। मूर्तिकार ने कहा, शाबाश, बहुत खूब, आपने बिल्कुल सही सब बताया है। अब आप मुझे बता सकते हैं इन तीनों मूर्तियों में आपने ऐसा क्या देखा जो आपने इन्हें सही सही अंतर सहित पहचान लिया? राजा और दरबार में उपस्थित सभी मंत्री, सारे प्रजाजन जानना चाहते थे कि आखिर ऐसी गुत्थी उसने सुलझाई कैसे। तो नवयुवक ने कहा, ठीक है राजन, मैं अभी बताता हूँ। आप मेरे लिए एक घास का पतला सा तिनका मंगवा दीजिए। घास का एक पतला सा तिनका मंगवाया गया। सबसे पहले वो नवयुवक पहली मूर्ति के पास गया और उसने कान में वो पतला सा तिनका उस मूर्ति के कान में डाला। वो तिनका इस कान से आकर उस कान की तरफ से बाहर निकल गया। तो नवयुवक बोला, देखिए राजन, इस मूर्ति में ये खासियत है कि इस कान से लेकर उस कान के बीच में एक लंबा सा छेद है। यानी आप इस तरीके के व्यक्तियों को अपने मन की कोई बात बताएंगे तो वो इस कान से सुनकर उस कान से निकाल देंगे। ना वो आपकी बात सुनते हैं, ना समझते हैं और आपकी बात को पूरी तरीके से नज़रअंदाज कर देते हैं। इसलिए ऐसे लोगों के साथ बैठना, बात करना व्यर्थ है। दूसरी मूर्ति के पास वो उसी तिनके को लेकर पहुंचा और उसने दूसरी मूर्ति के कान में उस बारीक से सुराख में वो घास का तिनका डाला। जैसे ही वो घास का तिनका उसके कान से अंदर गया,
वो तिनका उसके मुंह से बाहर आ गया। तो नवयुवक बोला, देखिए राजन, इस मूर्ति के कान से तिनका डालने पर इसके मुंह से बाहर आता है। यानी इस तरीके के लोग आपकी कही हुई हर बात इधर उधर कहते फिरते हैं। ऐसे लोग बिल्कुल भी विश्वास पात्र नहीं होते। हमें ऐसे लोगों से मित्रता बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और फिर जब वो तीसरी मूर्ति के पास गया तो उसने उस मूर्ति के कान में जब तिनका डाला तो वो ना दूसरे कान से निकला ना वो मुंह से निकला, वो सीधा उसके सीने की तरफ अंदर चला गया। वो कहीं से भी बाहर नहीं निकल पाया। तो नवयुवक ने कहा, देखिए राजन, इस तरीके के लोगों से अगर हम कोई बात करते हैं तो वो उनके मन में, उनके दिल में हमेशा के लिए सुरक्षित रहती है। वो कभी किसी और से आपकी बात नहीं कहते। तो ऐसे लोगों से मित्रता हम कर सकते हैं, ऐसे लोगों पर हम विश्वास कर सकते हैं, पूरा भरोसा कर सकते हैं। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और मूर्तिकार भी बहुत खुश हुआ। मूर्तिकार ने कहा, राजन, आपने पहेली सुलझा दी है, इन तीनों में अंतर बता दिया है, तो ये तीनों मूर्तियाँ मैं आप ही के राज्य को उपहार स्वरूप देता हूँ और आपसे आज्ञा लेता हूँ। वो मूर्तिकार वहाँ से आज्ञा लेकर चला गया और राजा उस नवयुवक की सूझबूझ से, उसकी बुद्धिमत्ता से इतना प्रभावित हुआ कि उस व्यक्ति को, उस नवयुवक को राजा ने अपने दरबार में उच्च पद पर मंत्री नियुक्त किया। और इस तरीके से ख़त्म होती है हमारी 3 मूर्तियों की पहेली की कहानी। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? आप हमें कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर बताइए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइए और अपने अपनों के साथ ही कहानी साझा कीजिए। घर के छोटे बच्चों को कहानी सुनाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरीके की और भी बेहद रोचक, प्रेरणास्पद, रुचिकर कहानियाँ आप सुन सकें। फिर मिलेंगे आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।